Hello guys, this is R. K. Ranjan and you are watching a StudyMate English Adda. Okay, in today's video we will learn Bihar Board Class 12th English 100 marks प्रो सेक्शन समरी ऑफ चैप्टर 5. ओके यानी गाइस आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो बुक है रेनबो का उसका चैप्टर 5 का समरी आज हम लोग देखने वाले हैं. ओके यानी गाइस उस चैप्टर का नाम क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है. इसके समरी को आज अच्छे से डिस्कस करते हैं गाइस, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल ईजी तरीके से. ओके आपने अगर बुक नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी गाइस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बुक में जो भी चीज़ लिखा हुआ वो सारा का सारा चीज़ मैं आपको एक समरी के अंदर, एक शॉर्ट समरी के अंदर ही मेंशन कर दूंगा. उस सारा टॉपिक में आपको एक समरी के अंदर ही कवर करूंगा, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, आप आराम से लिख सकते हैं बस इस सिर्फ समरी से. ओके जो समरी अभी मैं आपको बताऊंगा. ओके गाइस, इसलिए आपको क्या करना है, इस समरी की पूरी जानकारी पाना है तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है. और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो. क्योंकि गाइस ये बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो इंग्लिश का एग्जाम होगा 2022 में, उस इंग्लिश सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ. ओके इसलिए गाइस बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपका कोर्स कंप्लीट हो. ओके तो चलिए गाइस बिना देरी किए उस सेशन की शुरुआत करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के समरी को. ओके देखिए गाइस, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इस चैप्टर क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं. ओके तो गाइस सबसे पहले इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इसका मतलब क्या है. यानी गाइस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इसका मतलब क्या है, वे विचार या फिर वैसे विचार जिसने मानवता जाति को, यानी मानवता को क्या किया, मदद किया. ओके यानी वे विचार जिसने मानवता की मदद की. इस चैप्टर का हिंदी हो गया. ओके यानी गाइस ये जो मतलब आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के जो राइटर हैं वो कौन है, तो बर्ट्रैंड रसल हैं. ओके तो बर्ट्रैंड रसल जो थे ये अपनी बातों को, ओके यानी अपनी अवधारणाओं को लिखे हैं इस चैप्टर में. उन्होंने ये बताया है इस चैप्टर में कि पहले ज़माने में जो मनुष्य था वो किस तरह से रहता था और अभी के मनुष्य किस तरह से रह रहे हैं. ओके यानी इसमें मेनली क्या गाइस कि जो ह्यूमन बीइंग था उनके जो ओल्डर लाइफ जो था उसको दिखाया गया है. ओके यानी कि पहले ज़माने में जो आदि मानव थे वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे, किस तरह से पीते थे, किस तरह से कोई भी चीज़ का अनुभव करते थे, उन सारी चीज़ों को, उनके फीलिंग्स को इसमें लिखे हैं. ओके तो चलिए मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इस समरी को राइट कर देता हूँ, उसके बाद इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. ओके तो देखिए गाइस हेडिंग कर देते हैं क्या, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वे विचार जिसने मानवता की मदद की, बाय बर्ट्रैंड रसल, जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है. क्लियर है. चलिए अब मैं आपको समरी यहाँ पे पढ़ते जाऊँ और यहाँ पे राइट होते जाएगा. ओके तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. तो क्या है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे विच हैज़ बीन रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसल. He was a great and famous writer of English literature. In this essay, the poet talks about growth of human civilization. He says that we are civilized today, but thousands of years ago we were uncivilized. We were living both in jungles and caves like animals. The poet says that the animals have no pleasure of music, poetry, science and game, but we have. It is our intellect and moral qualities that makes us different from animals. The poet says that we are not sure certainly that the language began first or fire began first. He says that fire was used for cooking on some occasion. A child got scolded for throwing the meat into the fire, so the long history of cookery began. Writing developed gradually in the form of पिक्चर्स एंड स्पीच. ओके सो गाइज लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज. ओके आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि ये समरी क्या है. बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है. चलिए अब इसको हिंदी में लाइन बाय लाइन समझते हैं. ओके
तो देखिए गाइस, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एशे व्हिच हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। ही वाज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी गाइस जो ऊपर का जो पैराग्राफ है ये सारे समरी में कॉमन है। ओके, आप अगर लेसन 1 से अगर आप देख रहे होंगे तो सारे लेसन में गाइस मैंने ऊपर का जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, वो सब में कॉमन लिखा है। सिर्फ चैप्टर और राइटर का नाम चेंज कर देते हैं, बाकी सब में सेम रहेंगे। आप 2, 3, 4 अगर समरी देखे होंगे तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा, यानी फर्स्ट पैराग्राफ आपको याद हो गया होगा। ओके, और गाइस क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद रखना। अगर आपका पहला पैराग्राफ अच्छा तरीका से लिखा हो तो गाइस आपके जो एग्जामिनर होंगे आपको जो भी आप समरी राइट करेंगे उसको सही करते हुए जाएंगे और आपको 5 में 5 मार्क्स गेन होंगे। इसलिए गाइस ऊपर का जो पैराग्राफ होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम बिल्कुल अच्छे राइटिंग के साथ इसको लिखना है। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ कि सारे समरी में एक ही कॉमन लाइन लिखता हूँ। ओके, सिर्फ राइटर चैप्टर का नाम अलग कर देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं हो। ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स में कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग, ऐसा नहीं। आपको एक ही तरीके से मैं बताता हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ओके, तो पहला लाइन क्या है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड इज अ एशे। यानी गाइस ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है ये क्या है, स्पीच है, एसे है, स्टोरी है या फिर पोएम है। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको एशे में आंसर टिक करना है। ओके, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है ये क्या है, एक एशे है। क्लियर हो गया। तो देखिएगा इस कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वे विचार जिसने मानवता की मदद की, ये क्या है, एक ऐसे है जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा राइट किया गया है, लिखा गया है। ओके, he was a great and famous writer of English literature। यानी बर्ट्रैंड रसल जो थे ये इंग्लिश साहित्य के बहुत ही विख्यात और महान कवि थे, लेखक थे। ओके, यानी गाइस बर्ट्रैंड रसल को क्या है, इनको बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ थे। ओके, और इनके मतलब कहने का मतलब लेखक जितने भी हो तो सभी तेज़ थे, लेकिन उन लेखकों में इनकी जो नंबर आती है वो टॉप रैंक पे आती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इन दिस एसे द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, यानी इस एसे में लेखक साहब यानी बर्ट्रैंड रसल जो हैं उन्होंने डिस्कस किए हैं, बात किए हैं किसके बारे में, तो अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी मनुष्य की जो सभ्यता है उसके ग्रोथ को लेकर के, उनमें जो बदलाव आए हैं, उनमें जो वृद्धि हुए हैं, उनको लेकर के ये इस चैप्टर में लिखे हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। ओके, यानी बर्ट्रैंड रसल साहब जो हैं ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, यानी मनुष्य की मानव जाति की जो सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, ही सेज दैट, यानी वे कहते हैं कि we are civilized today but thousands of years ago we were uncivilized। ओके, यानी वो कहते हैं कि अभी हम लोग क्या हैं, सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं। ओके, सब का मतलब क्या है, मैंने वैसा व्यक्ति जिसमें क्या सारे चीज़ों का गुणों का परख हो, यानी सारे चीज़ों का फीलिंग्स को समझता हो। ओके, तो कह रहे हैं कि अभी हम लोग क्या है, सब हैं, सिविलाइज्ड हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले हम लोग क्या थे, अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे। यानी असभ्य का मतलब क्या, जिसमें हम लोग का कुछ चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं था, यानी हम लोग क्या अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखते हैं कि यहाँ पे क्या है, द पोएट सेज। ओके, उससे पहले क्या है गाइस लाइन कि वी आर लिविंग बोथ इन जंगल्स एंड केव्स लाइक एनिमल्स। ओके, यानी देखिए वो कहते हैं कि पहले ज़माने में, यानी जिस समय आदि मानव के जो मतलब युग था, आदि मानव का जो युग था, उस समय क्या था, वी वेर लिविंग बोथ इन जंगल। उस समय हम लोग जंगल में एक साथ रहते थे, किसके साथ, तो एंड केव्स लाइक एनिमल्स, यानी हम लोग जंगल में एक साथ रहते थे, गुफाओं में एक साथ रहते थे जानवरों के साथ। यानी पहले ज़माने के जो आदि मानव थे, एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो क्या थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जानवरों के साथ, जानवरों की तरह। ओके, यानी जानवरों की ज़िंदगी को वो जीते थे पहले ज़माने में।
द पोएट सेज दैट द एनिमल्स हैव नो प्लेजर ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, साइंस एंड गेम्स बट वी हैव। अब देखिए पहले ज़माने में क्या हम लोग क्या थे, अनसिविलाइज थे, असभ्य थे। असभ्य क्या होता है, तो पहले ज़माने में कभी कहते हैं कि पहले ज़माने में जो एनिमल होते थे, ये नहीं कह सकते हैं क्या, या फिर एनिमल जो होते हैं उनमें किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता, नो प्लेजर यानी कोई आनंद नहीं होता है, ऑफ म्यूजिक यानी संगीत सुनने का कोई भी उनके पास आनंद नहीं होता है, या फिर कोई कविता वगैरह है, पोइट्री है, उसका भी वो कुछ हाल चाल नहीं जानते हैं, या फिर साइंस का उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, गेम का भी कोई फ़र्क नहीं होता, बट वी हैव लेकिन हम लोगों में है। कहने का मतलब क्या है कि जो जानवर होते हैं उनमें किसी चीज़ को, कोई चीज़ का आनंद लेने का या फिर किसी चीज़ को समझने का, परखने का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन हम लोग के पास वो सारा चीज़ है जो मनुष्य में। यही चीज़ जो होता है सिविलाइज्ड जो हम लोग हैं, यही चीज़ है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, यही हम लोग को क्या करता है, जानवरों से डिफरेंट करता है, अलग करता है। ओके, जैसे गाइस हम लोग क्या करते हैं, किसी को अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज़ को नहीं समझ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जानवर है क्या। ओके, यानी क्या उसका तुलना जानवर से कर रहे हैं, यानी जानवर का मतलब क्या, तो एनिमल क्या होते हैं, वो किसी चीज़ की जानकारी को नहीं समझते, ना ही उसके पास कोई फीलिंग्स होते हैं। ओके, इसलिए हम लोग बात बात में क्या किसी को बोलते हैं कि जानवर है क्या, जब कोई चीज़ नहीं समझता है तब। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन क्या है कि इट इज़ आवर इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटीज़। कह रहा है कि गाइस कि हम लोग के पास ऐसी इंटेलेक्ट है, यानी क्या बुद्धिमत्ता है, एंड मोरल क्वालिटीज, और हमारे पास नैतिकता यानी नैतिकता का गुण है जो हमें क्या करता है, जानवरों से अलग करता है। ओके, दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि यानी हमारे पास जो इंटेलेक्ट है और मोरल क्वालिटीज़ है, यानी हमारी बुद्धिमत्ता है और हमारी नैतिकता की सोच है, क्वालिटी है, गुण है, वही हम लोग को जानवरों से अलग करती है। ओके, आगे फिर देखिए क्या लिखे हैं। तो कवि कहते हैं कि द पोएट सेज दैट वी आर नॉट श्योर सर्टेनली दैट द लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट और फायर बिगेन फर्स्ट। ओके, अब देखिए गाइज, कभी कहते हैं कि हम लोग ये श्योर नहीं है, हम लोग निश्चित नहीं है कि पहले क्या आग आया या फिर पहले भाषा का विकास हुआ। ओके, यानी वो कह रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ के कोई परख नहीं कर पा रहे हैं कि पहले आग आया था या फिर लैंग्वेज आया था। यानी कहने का मतलब पहले आग का आविष्कार हुआ या फिर लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, ये चीज़ हम लोग को पता नहीं है। ओके, तो कभी वो अपने फीलिंग्स को दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब ये मानो कि पहले आग आया कि पहले भाषा का आविष्कार हुआ, ये चीज़ उसको पता करना है। ओके, तो देखिए वो कहते हैं कि वो मतलब एक तरह के गाइस क्या हम लोग कह सकते हैं, वो एक अवधारणा यहाँ पे बता रहे हैं, अवधारणा को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि ही सेज दैट फायर वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग ऑन सम ओकेजन। ओके, वो कहते हैं कि आग का जो आविष्कार हुआ, ओके, आग का जो प्रयोग होता था उस टाइम में, कभी कभी किसी किसी अवसर पे ही आग का प्रयोग किया जाता था। यानी कभी कोई ओकेजन होता था, कोई फंक्शन होता था, कोई प्रोग्राम होता था, ओके, कोई कार्यक्रम होता था, तभी जाके क्या होता, आग का आविष्कार किया जाता था भोजन को पकाने में। ओके, वो भी कभी कभी रेयर केस में। ओके, लेकिन जनरली उस टाइम में क्या होते थे, जो आदि मानव थे वो क्या कच्चे मांसों को खाया करते थे, उन्हें कच्चे मांस को खाने में ही आनंद आता था। ओके, क्योंकि वो तो पका मांस कभी खाए ही नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं था कि पकने के बाद उसका टेस्ट कैसा होता है, तो वो हमेशा क्या कच्चे मांस को खाते थे। इसलिए कच्चे मांस को खाते थे तो भोजन का पकने का जो सिस्टम था वो पता ही नहीं था, तो भोजन को पकाकर खाने का कोई प्रथा ही नहीं था पहले। ओके, आगे क्या कहते हैं कि ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। ओके, एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जो था कच्चे मांस को खा रहा था, बगल में कहीं आग भी जल रही थी, तो बच्चा क्या किया, मीट को क्या किया, आग में थ्रो कर दिया, यानी आग में फेंक दिया। ओके, तो फेंकने के बाद क्या उसको स्कॉल्ड किया गया, यानी डांटा गया, उसके पेरेंट्स के द्वारा उस बच्चे को डांटा गया, पीटा गया कि तुमने ये मांस खाने के बदले आग में काहे फेंक दिया। ओके, तब जाके क्या होता है गाइस, क्या हुआ कि उसके जो गार्जियन थे वो फेंके हुए आग में जो मांस थे उसको उठाए। ओके, तो जैसे ही आग में फेंक दिए, कुछ देर के बाद जब तक बच्चे को डांटे तब तक वो क्या मांस जो था वो पक गया था, मीट क्या पक गया था आग में। तब जाकर उसको पकने के बाद वो खाए, चूँकि फेंकना नहीं चाहते थे तो खाए, तो खाने के बाद उनको लगा अरे ये तो कच्चे मांस से भी ज़्यादा डिलीशियस है, यानी स्वादिष्ट है, टेस्टी है। ओके, तब जाके गाइस क्या हुआ, उस दिन से भोजन को पका करके खाने का प्रथा स्टार्ट हो गया, भोजन को
पकाने का जो सिस्टम है उस दिन से चालू हो गया। ओके, तो ऐसा उन कवि का कहना है कि उसी दिन से, यानी जब बच्चे को डांटा गया आग में फेंकने के बाद, तो उस दिन से भोजन को पका करके खाने का सिस्टम शुरू हुआ आदि मानव के काल से। ओके, नहीं तो उस दिन से पहले क्या सभी व्यक्ति कच्चे मांस को ही खाते थे। क्लियर हो गया। देखिए गाइस, क्या अगर बच्चा मीट को नहीं फेंकता आग में, ओके, तब तक क्या होता, भोजन का पका करके खाने का जो सिस्टम था वो नहीं चलता। हो सकता है कि आज भी हम लोग कच्चे चीज़ों को ही खा रहे होते, लेकिन उस बच्चे का मानिए खैर कि वो बच्चे ने आग में फेंका और उसके जो पेरेंट्स थे वो उस पके हुए मांस को खाए तो उनको टेस्टी लगा, तो उस दिन से भोजन को पका करके खाने का कुकरी का जो सिस्टम था वो चालू हो गया। ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा है। सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, उसके बाद तब जाके क्या हुआ, लंबे इतिहास के बाद भोजन को पका करके खाने का प्रथा क्रिया शुरू हुआ। ओके, राइटिंग डेवलप्ड ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड स्पीचेज। उसके बाद क्या हुआ कि राइटिंग का आविष्कार कैसे हुआ, तो गाइज होता था कि पहले ज़माने में जब व्यक्ति थे, कोई बच्चे थे, वो क्या गोल गोल घुमा घुमा कर कुछ अपना बनाना चाहते थे, तो जैसे ही घसते घसते क्या हुआ कि कुछ ना कुछ वहाँ पे इमेज एक छाप बन जाता। ऑटोमेटिक आप देखते हो गाइज कि जब आप कोई भी कुछ घिसते हैं, ओके, पेन चलाते हैं, तो ऑटोमेटिक कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ का शेप बन जाता है। तो उसी तरह वो जब कुछ घस रहे थे तो किसी ना किसी चीज़ का वो शेप बन जाता था। ओके, यानी कभी उनको कुत्ता से मैच हो जाता था, कभी शेर से उनका पिक्चर मैच हो जाता था, कभी ट्री बन जाता था। इस तरह से वहाँ पे क्या कुछ इमेज बन जाता था। तो इमेज बनने के बाद उनके दिमाग में आ रहे ये तो ये चीज़ बन रहा है, ये चीज़ बन रहा है, तो धीरे धीरे क्या उनको इमेज बनाने का क्या हुआ, थॉट आया, तो इमेज बनाना शुरू कर दिए, पिक्चर बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद वो जो चीज़ बात को बोलते थे, ओके, यानी वो धीरे धीरे क्या हुआ, बोलते थे उसको क्या करते, पिक्चर के साथ रिलेट करके लिखने का प्रथा शुरू किया गया। ओके, जो इमेज बनता था उसको वो लोग बोलते थे भाषण के रूप में और उसको धीरे धीरे लिखना शुरू किए। इस तरह से भाषा का आविष्कार हुआ। ओके, सो गाइज हम लोग लास्ट में कह सकते हैं कि सो दिस इज़ ए ब्यूटीफुल प्रोज। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये समरी कितना बेहतरीन खूबसूरत था। ओके, सो गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hold me close till I get up.